नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल सेलर एंकर पे। मैं हूं आपका दोस्त, आपका साथी, आपका सलाहकार, आपका हितकर अभिषेक मिश्रा। दोस्तों आज जो ये मैं वीडियो लाया हूं रिगार्डिंग टाइप ऑफ शिप्स के बारे में, पहले जैसा कि मैंने पहले भी बनाया था, क्योंकि काफ़ी लड़के स्पॉन्सर्ड हो चुके हैं ऑलरेडी। कई MSC से हो गए हैं, कई एंग्लो ईस्टर्न से, कई ग्रेट ईस्टर्न से, और कई फ्लीट मैनेजमेंट से, कई सिनर्जी शिप मैनेजमेंट से। तो हर कोई अलग अलग टाइप से स्पॉन्सर हो चुका है। तो अब उनके मन में ये डाउट होगा, जब IMU CET का भी तो पोस्टपोन हो चुका है, एक बार रिज्यूम हो जाएगा। आज जन्माष्टमी के कारण छुट्टी थी, 1-2 दिन में डेट आ जाएगी। एक बार जब ये कंफर्म हो जाएगा IMU CET का कि भैया IMU CET का जो एग्ज़ाम है वो कंफर्म होने के बाद आप लोगों के मन में ये डाउट रहेगा कि आपको कौन सा शिप मिलने वाला है। ये सबसे बड़ा डाउट आप लोगों के मन में रहेगा, और होना भी चाहिए, क्योंकि पहला टाइम होता है। तो दोस्तों मैं ये प्रेफर करूँगा कि अगर जैसे कि आप प्रीसी ट्रेनिंग कर लेते हैं, प्रीसी ट्रेनिंग कर लिए, प्रीसी ट्रेनिंग के बाद अगर आप पहला शिफ्ट टैंकर पे करें, टैंकर बैकग्राउंड से अगर आप जाते हैं, क्योंकि ऑलरेडी आप सेलेक्ट हो चुके हैं, स्पॉन्सरशिप हो चुके हैं। अब ये टैंकर बैकग्राउंड ऐसा नहीं है, आप एक बार जब आपको फ्लीट से कॉल आती है तो आप रिक्वेस्ट डाल सकते हैं। जैसे सपोज डेट आपको कॉल आती है कि सो एंड शो, आपको फ्लीट डिपार्टमेंट से कॉल आएगी, HR से कॉल आएगी जब आप प्रीसी ट्रेनिंग कर लोगे कि आपको सो एंड शो शिप के लिए लाइनअप किया गया है। सपोज डेट आपको बल्क कैरियर या कंटेनर के लिए लाइनअप किया होता है, तो आप रिक्वेस्ट कर सकते हैं जो मैडम है या सर हैं उनसे कि मैडम अगर कोई टैंकर अवेलेबल है तो प्लीज़ टैंकर में डालो। मैं ऐसा इसलिए नहीं कह रहा हूँ, देखो कि टैंकर में पैसा ज़्यादा है। ऑफकोर्स टैंकर में पैसा ज़्यादा है, बट एक बार आप टैंकर बैकग्राउंड से हो जाते हैं दोस्तों, जैसे कि सपोज डेट आप ग्रेट ईस्टर्न वगैरह में कर रहे हैं या SCI में कर रहे हैं। अगर SCI जैसी कंपनी में उनके पास गैस भी है, अगर वो गैस में आपको चांस दे देते हैं तो वेल इन गुड। तो मैं यही बोलना चाहूँगा, अगर आप शुरू में प्रोडक्ट टैंकर या गैस कैरियर, इसको वेट फ्लीट्स बोलते हैं, अगर आप वेट फ्लीट में ज्वाइन कर लोगे दोस्तों तो बहुत अच्छा है। क्योंकि उसमें क्या है ना, बाद में जैसे कि आप सपोज डेट आपने कैडेटशिप ख़त्म कर ली, अपनी कैडेटशिप ख़त्म करने के बाद आप वेट से तो ड्राई में चले जाते हो, बट ड्राई से वेट में जाना दोस्तों बहुत डिफिकल्ट हो जाता है। एंड कंपनी भी प्रीफर नहीं करती है, क्योंकि एक तो रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ ज़्यादा होगा, काम डिफरेंस होता है वहाँ पे। ड्राई में आप कभी भी घुस सकते हैं, बल्क कैरियर, कंटेनर वेसल्स, ये सब ड्राई वेसल्स में आते हैं, रोरो शिप्स, इन सब शिप्स में आप कभी भी घुस सकते हैं। तो पहली मेरी ये बात याद रखना, ये बहुत मैं इंपॉर्टेंट चीज़ बता रहा हूँ आपको, ये उनके लिए है। अब जो मेरी आज की जो वीडियो है सिर्फ उनके लिए है जो स्पॉन्सरशिप तो हो गए, प्रीसी ट्रेनिंग हो गई, अब ये कुछ ट्रिक्स हैं कि शिप ज्वाइन करने से पहले किस टाइप से ज्वाइन करना। अगर मिलता है तो अच्छी बात है, नहीं तो कोई बात नहीं। बल्क कैरियर या कंटेनर में भी चांस मिल जा रहा है तो बहुत बढ़िया है, आपको ट्रेनिंग खत्म करने से मतलब है। ये जस्ट मैं एक सजेशन दे रहा हूँ अगर ये चीज़ पॉसिबल है, बिकॉज इन सब के ऊपर कोई दोस्तों बताएगा नहीं आपको, ये सब कोई टिप्स बताएगा नहीं, और ना ही कोई इनके ऊपर वीडियो बनाता है कि क्या करना है। सो ये मैंने बताया। कुछ बंदे क्रूज़ लाइनर में इंटरेस्ट है, तो क्रूज़ लाइनिंग में उस टाइप की कंपनी होनी चाहिए। तो मैं यही कहूँगा, देखो क्रूज़ लाइन में जाने से अच्छा, अगर आप पैसेंजर शिप में, वहाँ तो कुछ काम नहीं है, उससे अच्छा ये मेन फ्लीट है। क्योंकि देखो मेन फ्लीट में पैसा भी ज़्यादा है, और पैसेंजर के सामने मतलब जो पैसेंजर वाले वेसल्स हैं उसमें अगर आप एक बार कर लोगे तो उतना एक्सपीरियंस आपको लोडिंग और डिस्चार्जिंग का नहीं हो पाएगा। तो दोस्तों एक तो ये है कि आपको, जो मैं कह रहा हूँ, प्रीफरेबली टैंकर्स अगर मिलता है तो वेल इन गुड, अदरवाइज कोई बात नहीं। आजकल देखो कंपनियां भी हमारे लिए बहुत मेहनत कर रही है, ऐसा नहीं सोचना चाहिए कि कंपनी वाले सुनते नहीं हैं, वो लोग भी दिन रात जाग के काम करते हैं दोस्तों। दिस पेंडेमिक सिचुएशन में आप लोगों को नहीं पता, शिप से जब किसी का साइन ऑफ ड्यू हो जाता है वो कंपनी को कॉल कर करके परेशान हो जाते हैं। हम लोगों को लगता है कि ऑनलाइन वर्क चल रहा है, आराम से घर में मौज करते होंगे, दोस्तों ऐसा नहीं है। जब आप घर पे रहते हो, जैसे ही कोई फंक्शन अटेंड कर रहे हो, तुरंत किसी का कॉल आ जाता है, तुरंत किसी का मेल आ जाता है, तो ये सब चीज़ें होती है दोस्तों। तो इतना इजी नहीं है आपको, मतलब हमें इस वे में, अगर कंपनी हमारी हेल्प करती है तो हमें भी कंपनी की हेल्प करनी चाहिए। और दोस्तों मैं ये बताना चाहूँगा, ये तो मैंने बता दिया आपको, उसके बाद बल्क कैरियर और कंटेनर टाइप के जो वेसल्स होते हैं वो भी आप ज्वाइन कर सकते हैं। बट बल्क कैरियर में जब आप ज्वाइन करते हैं तो बल्क कैरियर में भी डिफरेंट टाइप ऑफ है। लाइक मैंने जैसे पहले बताया, VLOC है, वेरी लार्ज ओर कैरियर, फिर आता है केप साइजर।
कैप्साइजर क्या होता है, उसमें 9 कार्गो होल्ड्स होते हैं। कार्गो होल्ड्स क्या होते हैं दोस्तों, मैं आपको सिंपल सी भाषा में समझाता हूँ। वो जैसे मान लो सपोज दैट आपका एक कमरा है, ठीक है, एक कमरे में आप कितना कार्गो लोड कर सकते हो, इसी तरीके से वो 9 जो होते हैं बॉक्स टाइप के बने होते हैं, उनको कार्गो होल्ड होते हैं और उनका साइज दिया रहता है। एवरीथिंग इज मेंशन्ड इन शिप्स पर्टिकुलर, जो शिप्स हाइड्रोस्टेटिक डाटा है वहाँ पे सारा दिया रहता है। तो कैप्साइजर बड़े शिप्स होते हैं, उनमें 9 कार्गो होल्ड्स होते हैं। इसी तरीके से आप पैनामैक्स वगैरह में जाइएगा तो वहाँ पे आपको 7 कार्गो होल्ड मिलेंगे। हैंडी मैक्स में और ये जो अपने क्या बोलते हैं हैंडी मैक्स वाले जो हैं, इनमें 5 कार्गो होल्ड प्लस 4 क्रेन्स मिलती हैं। क्रेन्स का मेंटेनेंस वगैरह भी करना होता है, उनको गियर्ड वेसल बोला जाता है। गियर्ड वेसल इसलिए बोला जाता है, वहाँ दोस्तों क्रेन्स भी होती है, तो वहाँ पे भी आप काफ़ी कुछ सीख सकते हैं अगर क्रेन वाले वेसल ज्वाइन कर रहे हैं। अदरवाइज कैप्साइजर में भी एक बार जीआरटी उनकी काफ़ी ज़्यादा होती है, तो जितना ज़्यादा आप जीआरटी वगैरह करेंगे उतना ज़्यादा आप लोगों के लिए अच्छा है। और ऐसा नहीं है दोस्तों कोई कंपनी ख़राब होती है, एससीआई भी कोई ख़राब या ग्रेट ईस्टर्न भी ख़राब नहीं है। यहाँ से बंदे एक्सपीरियंस लेके अच्छी अच्छी कंपनी में गए हैं। आप डायनाकोम गैस में जा सकते हैं। डायनाकोम गैस में वहाँ पे राउंड द ईयर वेजेज है, जैसा कि मैंने बताया। अभी सपोज डैट एक चीफ ऑफिसर है, चीफ ऑफिसर को मान लो नॉर्मली गैस टैंकर पे 13,000 14,000 डॉलर मिलते हैं, या 12,000 10,000 जो भी मान लो 10,000 या 12,000 के आसपास मिलते हैं, लेकिन वही राउंड द ईयर 9,000 हो जाते हैं। 3 on 3 ऑफ कॉन्ट्रैक्ट रहता है, 3 महीना वहाँ जाएंगे। मैं ऐसा इसलिए बता रहा हूँ आपके लॉन्ग प्रोस्पेक्ट्स के लिए, क्योंकि अभी तो आप कैडेट है, कैडेट पे इतना इफेक्ट नहीं पड़ेगा आप अगर टैंकर बैकग्राउंड से हैं या कौन बैकग्राउंड, लेकिन धीरे धीरे जब आप मैनेजमेंट लेवल जाएंगे, मैनेजमेंट लेवल बोला जाता है टॉप 4 को, लाइक चीफ इंजीनियर, कैप्टन, सेकंड इंजीनियर, चीफ ऑफिसर, ये मैनेजमेंट लेवल होता है दोस्तों। जब मैनेजमेंट लेवल पे जाएंगे तो सैलरी में ह्यूज डिफरेंस आ जाता है, सैलरी में और मार्केट वैल्यू में। और टैंकर का मार्केट कभी जाने वाला नहीं है, तेल की आवश्यकता हमेशा पड़ेगी, गाड़ियाँ इतनी हैं, गैस की आवश्यकता हमेशा पड़ेगी। तो दोस्तों इसलिए मैं ऐसा बता रहा हूँ, सैलरी वगैरह भी, और एक बार आप यूज टू हो जाते हैं, क्योंकि अगर एक बार आप इसमें चले गए लाइक ड्राई फ्लीट में चले गए तो वेट में जाने में थोड़ी तकलीफ हो जाती है, और कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो यहाँ पे इस वीडियो में मैंने ये चीज़ क्लियर कर दिया। अब कुछ बंदे मुझे कमेंट्स करते हैं क्योंकि उन्होंने शिप देखा नहीं होता है। तो दोस्तों शिप पे क्या होता है, डिपेंड करता है, जब अगर मॉनसून सीजन में जाते हो तब शिप ज़्यादा रोल करता है। अब ऐसा नहीं है कि हमेशा शिप ऐसा रोलिंग एंड पिचिंग होते रहेगा, वो डिपेंड करता है वेदर टू वेदर पे। वो सब आप एडजस्ट हो जाओगे एक बार जब ज्वाइन कर लोगे, तो उसी सब के लिए तो पढ़ाया जाता है। हमें पैसा किस लिए शिपिंग लाइन में पैसा है, ऐसा थोड़ी ना काम का पैसा है। आपको पैसा है, आप घर से बाहर रहते हैं, समुंदर में रहते हैं, मेंटली आप आइसोलेटेड हो जाते हैं। और अभी का टाइम तो इतना अच्छा है दोस्तों, मैं लास्ट शिप पे गया, वाईफाई था, डेली घर पे बात होती थी, कोई प्रॉब्लम नहीं। आज से वही जब हम कैडेट थे तो एक बार शिप निकल गया, पता नहीं फिर कब बात होती थी। तो टाइम चेंज हो गया दोस्तों। आप लोगों को तो बहुत लकी हो, ये नेट वगैरह आ गया है, आप लोग बीच मिड ओशन में होते हो तब भी आप लोगों की इंस्टाग्राम में पोस्ट आती रहती है, फेसबुक में पोस्ट आती रहती है। टाइम चेंज हो चुका है तो ऐसा बिल्कुल फील नहीं होता है। प्लस दूसरा चीज़ है, हमें काम से नहीं घबराना चाहिए, काम तो करना पड़ेगा दोस्तों। अगर आप काम नहीं करोगे तो आपकी परफॉर्मेंस ख़राब होगी। जो अप्राइजल रिपोर्ट्स कंपनी में जाती है वो अच्छी होनी ज़रूरी है, क्योंकि एक कंपनी आपकी बैक टू बैक अप्राइजल्स देखती है आगे प्रमोशन के लिए। सपोज डेट आपको 3rd ऑफिसर से 2nd ऑफिसर में प्रमोशन लेना है तो आपका अप्राइजल अच्छा होना चाहिए, आपकी अप्राइजल रिपोर्ट्स अच्छी है, आपकी परफॉर्मेंस अच्छी है, आपका बिहेवियर वगैरह सब उसमें अप्राइजल में आ जाता है, ये सब अच्छा है, वो उस बेसिस पे आपको प्रमोशन मिलता है। तो मेरी एक बातें याद रखना, प्लस आप लोगों को कोई दिक्कत नहीं होगी। IME CET का प्रिपरेशन करते रहिए, आराम से एग्ज़ाम निकल जाएगा। और अपना एक एम, एक लक्ष्य बना लीजिए कि मुझे ये करना है तो करना है। सिंपल सी बात है। अब बाकी क्या बोलते हैं दूसरे, क्या बोल रहे हैं, किसने किसको क्या कहा, उसके कान में किसने किसको कुचर फुचर, उस सब से कुछ होने वाला नहीं है। लाइफ जाने वाली नहीं है। पब्लिक का काम है बकवास करना और आपका काम है बकवास सुनना। आप एक कान से सुनो, दूसरे कान से निकाल दो। देखो लाइफ का सिंपल फंडा है, और सबके हाँ में हाँ मिलाते रहो। अच्छा अच्छा ऐसा है, अच्छा देखो, अ गुड लिसनर इज़ बेटर देन अ गुड स्पीकर। एक सुनने वाला एक बोलने वाले से ज़्यादा अच्छा होता है। इसके लिए और बाकी मेरे चैनल पे बने रहिए। यहाँ पे इंपॉर्टेंट टिप्स, आपको इंपॉर्टेंट वीडियोस, कंपनी स्पॉन्सरशिप रिलेटेड, IME स्पॉन्सरशिप रिलेटेड सब कुछ फ्री में मिलती है दोस्तों। ऐसा नहीं है कि
कहीं तो मैं देखता हूँ यार, शिप, जिन्होंने शिप नहीं देखा वो शिप के बारे में ऐसी ऐसी बातें बताते हैं, मैं सुन के हैरान हो जाता हूँ। कई बार देखता हूँ उनकी वीडियो देखनी पड़ती है। भैया जिन्होंने कभी समुंदर नहीं देखा वो ऐसे फंडे देते हैं जहाज़ के बारे में, लोगों को बेवकूफ़ बनाते हैं। बट ठीक है, सबकी अपनी अपनी लाइफ है। अभी यूट्यूब ने किसी को ऐसा थोड़ी ना बोल रखा है कि हाँ भाई तुम ही यूट्यूब चलाओगे, हम नहीं चलाएंगे। सो दोस्तों वो सब चलता रहेगा। अभी मेरे ही हैं, मेरा ही कोई व्यूअर देख के एक मेरे ही चैनल कॉपी करके और वही फंडे देने लगेगा। कल कोई 1 मिलियन सब्सक्राइबर लेके आएगा, सब उससे पूछ रहे हैं कि भैया आपने कैसे किया, क्या किया। सो दोस्तों इसलिए जेन्युइन चीज़ें देखो, जो आपको वाकई में नेचुरल चीज़ें देखो। ज़्यादा एनिमेशन के चक्कर में मत पड़ो। एनिमेशन के चक्कर में पड़ोगे तो लाइफ एनिमेटिक हो जाएगी। लाइफ को जितना सिंपल रखो, सोबर रखो। अभी आपकी लाइफ कार से उड़ने की नहीं है, अभी आपकी लाइफ साइकिल चलाने की है। मैं देखो लाइफ का सिंपल सा फंडा बता रहा हूँ। ज़्यादा कार, ज़्यादा एरोप्लेन के चक्कर में मत पड़ो। जब जैसे जैसे आपका लेवल होता जाएगा उस हिसाब से आप प्रोग्रेस करते रहोगे। सो दोस्तों कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना। और ये नया ट्विटर अकाउंट खोला है, ट्विटर, इंस्टाग्राम, इन सब में फॉलो वगैरह करते रहो, मैसेज वगैरह करते रहो, नई इन्फॉर्मेशंस वगैरह डालते रहूँगा। तो मिलते हैं दोस्तों फिर, तब तक के लिए गुड बाय, टेक केयर, जय हिंद आप सभी को।